हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है विद्या की जननी में। आज सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो इस प्रकार है। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था विनय साइमन ने। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था विनय साइमन ने। बाल विकास मुख्य रूप से दो कारकों द्वारा निर्धारित होता है। नंबर 1 आनुवंशिकता के द्वारा और नंबर 2 पर्यावरण के द्वारा। बाल विकास मुख्य रूप से दो कारकों द्वारा निर्धारित होता है। बच्चे सामान्यतः बिना सहायता के चलना प्रारंभ करते हैं 13 से 14 महीने में। बच्चे सामान्यतः बिना सहायता के चलना प्रारंभ करते हैं 13 से 14 महीने में। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी क्योंकि इसमें बहुत अच्छे प्रश्न हैं। भाषा के कौशल हैं 4। भाषा के कितने कौशल हैं? 4। टीटी, सीटेट और यूपीटेट, सीटेट और सुपरटेट में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। भाषा के कौशल हैं 4: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। एक ट्रिक द्वारा इसको आप याद कर सकते हैं। सुबोपली। सुबोपली अगर आपको याद है तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये आपको लाइन वाइज याद हो जाएंगे। गार्डनर के बहुबुद्धि दृष्टिकोण के अनुसार बुद्धि 7 प्रकार की होती है। गार्डनर के अनुसार बुद्धि 7 प्रकार की होती है। नंबर 1 भाषाई बुद्धि, नंबर 2 तार्किक गणितीय बुद्धि, नंबर 3 स्थानिक बुद्धि और नंबर 4 शारीरिक गणितीय बुद्धि, नंबर 5 सांगीतिक बुद्धि और 6 है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और 7वां है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ठीक है, गार्डनर के अनुसार बुद्धि 7 प्रकार की होती है। पियाजे ने संज्ञानात्मक अवस्था को 4 भागों में विभाजित किया है। पियाजे ने संज्ञानात्मक अवस्था को कितने भागों में विभाजित किया है? तो 4 भागों में विभाजित किया है। नंबर 1 है संवेगात्मक गामक अवस्था। इसे कई नामों से जाने जाते हैं। नंबर 1 है संवेगात्मक गामक अवस्था जो है 0 से 2 वर्ष तक, और दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक है। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसका समय है 7 से 11 वर्ष। चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। पियाजे की संज्ञानात्मक अवस्था के बारे में हमेशा पूछा जाता है, चाहे संवेगात्मक गामक अवस्था पूछा जाए, चाहे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अक्सर इसमें से चारों में से ज़रूर एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। यूपीटेट में या सुपरटेट में आपको इससे ज़रूर प्रश्न बनता है। आप ध्यान से इसको पढ़िएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। शिक्षितों की बुद्धि परीक्षण हेतु किया जाता है। शिक्षितों की बुद्धि परीक्षण हेतु कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो मौखिक परीक्षण किया जाता है। अशिक्षितों की बुद्धि की परीक्षण हेतु निष्पादन परीक्षण किया जाता है। अशिक्षितों की परीक्षण हेतु बुद्धि परीक्षण हेतु निष्पादन परीक्षण किया जाता है। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम बताए। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम बताए हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 है तत्परता का नियम, नंबर 2 है प्रभाव का नियम, नंबर 3 है अभ्यास का नियम। इस प्रकार थॉर्नडाइक के मुख्य 3 नियम हैं। अगर प्रश्न में आता है थॉर्नडाइक ने कितने नियम दिए हैं, तो मुख्य नियम 3 दिए हैं। बुद्धि की संरचना सिद्धांत दिया था गिलफोर्ड ने। बुद्धि की संरचना सिद्धांत किसने दिया था? वह गिलफोर्ड ने दिया था। जीएस कारक सिद्धांत एवं जीएस फैक्टर सिद्धांत के प्रतिपादक थे स्पीयरमैन। ध्यान से सुनिए, जीएस कारक सिद्धांत एवं जीएस फैक्टर सिद्धांत के प्रतिपादक थे स्पीयरमैन। भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है?
तो बुद्धि परीक्षण के लिए किया जाता है। प्रश्न इससे पूछ लिया जाता है भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो वो बुद्धि परीक्षण के लिए किया जाता है। एक कारक सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड बिने ने। एक कारक सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड बिने ने। द्विकारक सिद्धांत तथा त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया था, तो वह स्पीयरमैन ने दिया था। द्विकारक सिद्धांत तथा त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया। बहुकारक सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। जिसने मुख्य 3 नियम बताए वह कौन थे, थॉर्नडाइक। बहुकारक सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने। इसने प्रयोग थॉर्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया, तो वो बिल्ली पर प्रयोग किए थे। समूह कारक सिद्धांत कैली या थर्स्टन ने दिया। समूह कारक सिद्धांत कैली या थर्स्टन ने दिया। विकासात्मक सिद्धांत पियाजे ने। विकासात्मक सिद्धांत पियाजे ने दिया। क्रमिक महत्व का सिद्धांत बर्ट बर्नन ने दिया। त्रिआयामी या 3D सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया। त्रिआयामी या 3D गिलफोर्ड ने दिया। प्रतिदर्श या सैंपल का सिद्धांत थॉमसन ने दिया। प्रतिदर्श या सैंपल का सिद्धांत थॉमसन ने दिया। काखा को AB सिद्धांत भी कहते हैं, जिसको हैब ने दिया। यूजीनिक्स के जनक हैं गाल्टन। यूजीनिक्स के जनक हैं गाल्टन। खेल और नाटक विधि के जनक हैं मोरेनो। खेल और नाटक विधि के जनक हैं मोरेनो। फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न है, तो आप एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करें। आगमन विधि और निगमन विधि के जनक हैं अरस्तु। आगमन विधि और निगमन विधि के जनक हैं अरस्तु। प्रश्नोत्तर विधि के जनक हैं सुकरात। प्रश्नोत्तर विधि के जनक हैं सुकरात। संवाद विधि के जनक हैं प्लेटो। संवाद विधि के जनक हैं प्लेटो। प्रोजेक्ट योजना विधि किसने दिया, किलपैट्रिक ने। प्रोजेक्ट या योजना विधि किसने दिया, किलपैट्रिक ने। किंडरगार्टन प्रणाली के जनक हैं फ्रोबेल। किंडरगार्टन प्रणाली के जनक हैं फ्रोबेल। किंडरगार्टन से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। डाल्टन प्रणाली के जनक हैं हेलेन पार्क हर्ट। डाल्टन प्रणाली के जनक हैं हेलेन पार्क हर्ट। खेल के जनक हैं, खेल के जनक कौन है, कार्लवेल कुक। कार्लवेल कुक खेल के जनक हैं कार्लवेल कुक। बेसिक शिक्षा के महात्मा गांधी हैं। बेसिक शिक्षा महात्मा गांधी हैं। खोज विधि के जनक हैं आर्मस्ट्रांग। खोज विधि के जनक हैं आर्मस्ट्रांग। पर्यटन विधि के जनक हैं पेस्तोल्जी। पर्यटन विधि के जनक हैं पेस्तोल्जी। फ्रेंड्स, ये रहे हमारे 32 महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे हम देखेंगे शिक्षण विधि किसे कहते हैं। शिक्षण विधि किसे कहते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी सवाल है कि शिक्षण विधि कहते किसको हैं। तो जिस ढंग से शिक्षक शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान करता है, जिस ढंग से शिक्षक शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान करता है उसे शिक्षण विधि कहते हैं। जिस ढंग से शिक्षक शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान करता है उसे शिक्षण विधि कहते हैं। फ्रेंड्स,